हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। सबसे पहला नंबर, पाचन क्या होता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, ओके, तो खाना बहुत बड़े बड़े साइज़ में होते हैं, बड़े बड़े आकार में होते हैं, तो उसे छोटा किया जाता है हमारे शरीर में एंजाइमों की मदद से, तो उसे ही हम लोग पाचन कहते हैं। अब भोजन जैसे कि पचता है, कहने का मतलब ये रहा कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ये सारे बात हमने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, जो कि इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं, पाचन तंत्र क्या होता है। अब ये बताइए कि तंत्र का क्या मतलब हुआ। जैसे कि कोई भी काम सब मिल करके करते हैं तो उसे हम लोग तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये रहा कि हम लोग जैसे घर में खाना बनाते हैं तो कभी कभी 2-4 लोग मिल कर के खाना बनाते हैं, तो वो सब खाने का तंत्र हो गया। समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी मनुष्य में पाचन जो होता है वो कई सारे अंग मिल कर के करते हैं ये पचाने का काम, तो इसीलिए उसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये देखिए, इसे हम लोग मुख गुहा कहते हैं। अब गुहा का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप लोग कहीं भी खाली चीज़ देखते होंगे, जैसे खाली कमरा नहीं, खाली कमरा, उसको हम साइंस के लैंग्वेज में गुहा बोलते हैं। कहने का मतलब मुंह जैसे हुआ, मुंह एक खाली कमरा के तरह है, इसीलिए हम उसे भी गुहा के नाम से जानते हैं। मतलब इंग्लिश में अगर बोला जाए तो कैविटी बोलते हैं। तो समझ में आ गया। अब जैसे कि पहले देखते होंगे कि लड़ाई झगड़े होते हैं, समझ में आ रहा, लड़ाई झगड़े होते हैं गुहा यानी कि गुफा में झगड़े होते हैं। तो जैसे ही इसमें क्रिमिनल घुसा इसमें, तो पहले राजा महाराजा क्या करते थे, यहाँ पे बॉडीगार्ड्स लगाते थे। पहले यहाँ पे ही कई सारे बॉडीगार्ड्स होते थे। तो जैसे ही अंदर करता था, लथिया करके उसको गेंद बना करके पहले अंदर, जैसे ही वो भागता था, फिर जाके ये छिपा हुआ सैनिक इस पे हमला करता था। उसके बाद जाके जो बचा खुचा होता था, अंदर जाते ख़त्म हो जाता था। पूरा वो खजाना तक पहुंच भी नहीं पाता होगा क्रिमिनल्स। समझ में आ गया। तो उसी तरह जो होता है हमारा फूड जो होता है, फूड जो हम लोग खाना खाते हैं, उसे भी आप लोग क्रिमिनल्स ही समझिए। क्योंकि अगर गलत खाना खा लेते हैं तो समझ में आ रहा होगा क्या होता होगा। ये खाना जैसे ही मुख में इंटर करता है, यानी कि प्रवेश करता है, हम लोग जैसे मुख में डालते हैं खाना, तो क्या होता है कि पहले हमारा जो अंदर मुख में 32 सेना लगे होते हैं। मतलब 32 ही होते हैं, 64 नहीं, 32 सेना लगे होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। तो वो पकड़ के क्या करता है कि उसको पकड़ के कचड़ करके अंदर मतलब छोटा कर देता है। ठीक है। अब देखिए, मुख में क्या होता है, बहुत मतलब 40% भोजन का पाचन मुख में ही हो जाता है। अब ये बताइए कि हमारा भोजन कितने प्रकार के होते हैं। दाल चावल रोटी ये सब नहीं हुआ भोजन। साइंस में भोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर शर्करा, दूसरा नंबर प्रोटीन और वसा। ठीक है, ये 3 ही हमारे भोजन है। अगर हम कुछ भी खाएं तो उसमें ये 3 चीज़ ही मौजूद होगा। अगर हम जैसे कि चावल खाएं तो उसमें शर्करा मौजूद होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 32 सेना लगे होते हैं उसको पकड़ के कचड़ने में। फिर जाके नीचे जीभ लगा हुआ होता है। जीभ क्या करता है, उसको लतिया करके अंदर भेजता है। अब लतियाने के बाद कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। लतियाने के बाद गोल हो जाता है। अब यहाँ पे फूड जब लतियाया जाता है, मतलब अंदर भेजा जाता है जीभ की मदद से, तो वो गोल हो जाता है, जिसे हम लोग बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। यहाँ पे आने के बाद फूड बोलस के रूप में हो जाता है, क्योंकि इतना लतियाए हैं कि वो गोल हो जाता है। ये रहा मुख गुहा, और इसको हम कहते हैं ग्रसनी, इसको इंग्लिश में फैरिंग्स कहते हैं। यहाँ से देखिए आप, ये नोज वाला भी ऐसे ही इंटर करेगा, इसमें भी। समझ में आ रहा है। ये जैसे यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे ये अलग हो जाता है,
और यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोल्डर रखा हुआ है जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। एक बात आपने इमेजिन किया होगा कि जैसे कि हम लोग खाना जब निगलते हैं तो उस वक्त हम सांस नहीं ले पाते होंगे। ट्राई करिएगा जाके, अगर लगता है कि हम लोग ले पाते हैं सांस तो फिर ट्राई करना, कोई बात नहीं। ये हम आपको इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, श्वसन चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे भी बगल में भी बॉडी गार्ड्स लगे होते हैं जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। अब ये नीचे से भी लगा हुआ होता है, इसे भी सलाइवरी ग्लैंड ही कहते हैं, ठीक है। और एक और लगा होता है सलाइवा। हमारे मुख में नहीं, मुख के बाहर लगे होते हैं 3 जोड़े सलाइवा। इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। एक यहाँ पे लगी होती है और एक नीचे लगी होती है। कभी आपने इमेजिन किया होगा कि जीभ के नीचे से पानी निकल रहा है, वो पानी यानी कि थूक जिसे बोलते हैं उसे ही लार बोला जाता है। साइंस के लैंग्वेज में लार बोला जाता है, इंग्लिश में सलाइवा बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक पहुँच गए होंगे। अब चलिए, इसे हम कहते हैं ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में ओसोफेगस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे फूड के रूप में क्या आता है? बोलस आता है, बोलस। फिर जाके यहाँ से इस स्टमक में पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ रिबन टाइप का लगा होता है। रिबन आप लोग समझते होंगे जैसे कि रबर बाल बांधने के लिए होता है, उसी तरह यहाँ पे भी होता है रबर। क्योंकि खाना अगर ऐसे ही अंदर प्रवेश किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाना फिर से ऊपर चला जाए, वो यही रोक करके रखता है। अब हम इसमें भी बताएंगे कि कौन सा मूवमेंट होता है कि खाना ऊपर से नीचे आता है, समझ में आ रहा है? वो बताएंगे बाद में। तो इसमें क्या होता है, इसमें HCl रहता है, और भी कई सारी चीज़ रहते हैं, लेकिन हम अभी HCl बता रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे पूरा ओसोफेगस और स्टमक, ठीक है। तो यहाँ पे HCl रहता है। HCl मतलब समझते होंगे जैसे कि बैटरी में एसिड डालते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl का मतलब एसिड, ठीक है, वो भी बहुत ही प्रबल एसिड। इसमें फूड जैसे इंटर करता है तो इसको और पकड़ के कूच काच देता है। अब जैसे कि खाना में हम लोग खाना जब खाते हैं तो कुछ जैसे कि कुछ जीभ वगैरह घुस जाता है, मुख में घुसता है, तो फिर जाके हम उसे निगलते हैं। तो जैसे ही निगलते हैं तो पता चल जाता है ब्रेन को कि अरे कुछ हम लोग गलत चीज़ खाए हैं, अरे पकड़ के फेंक उसको बाहर। तो जैसे ही मतलब पकड़ के उससे फेंकता है तो उसे हम वोमिटिंग कहते हैं। यही जो है ना रिबन, यही उठ जाता है ऊपर, मतलब यही हट जाता है, जिसके बाद से ये निकल जाता है मुख से बाहर। अब जैसे ही मुख से बाहर निकलता है तो गला वगैरह धड़कने लगता है कि जल रहा है। वो क्यों जलता है? यही HCl की कारण, HCl के कारण ही लगता है कि वो जल रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये देखिए, यहाँ पे भी सेना लगे हुए होते हैं। ये समझ लीजिए झाड़ियों में छिपा हुआ है सेना। इसे हम लोग यकृत कहते हैं, इंग्लिश में लीवर कहते हैं, और इसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिंपली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइल मतलब पित्त जो होता है वो बनता है, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। यहाँ से ये कलेक्ट होकर के पेनक्रियाज में आता है, फिर जाके यहाँ से निकलता है, यहाँ पे आके पित्त निकलता है। वो सब डिटेल्स में बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। फिर जाके फूड, हाँ देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गार्ड जो होता है वो डायरेक्ट नहीं मारता है। मतलब जैसे कि ये जो झाड़ियों में छिपा हुआ सैनिक होता है वो डायरेक्ट शत्रुओं पे हमला नहीं करता है, वो इनडायरेक्ट हमला करता है। मतलब छिप करके कुछ भी यूज करता है, वेपन्स जैसे कि गोली बंदूक जो भी हो जाए वो यूज करता है, इसीलिए ये छुप करके करता है। इसमें फूड जैसे आता है तो फूड इसमें नहीं एंट्री करता है, ये अपना वेपन्स यूज करता है, गोली ठाए ठाए मारता है पकड़ के, यहीं पे खाना को मरोड़ करके आगे भेजता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है छोटी आंत। आंत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये रहा अपना छोटी आंत रहा। ये छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, वो आगे बात करेंगे। ये रहा बड़ी आंत, इसको हम कोलोन के नाम से जानते हैं,
किसके नाम से जानते हैं? कोलोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फूड इसमें पूरी तरह से पच जाता है। अब ये क्या रहा? इसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि हमारे राइट साइड में निचले पोर्शन में लगे होते हैं। अगर किसी को भी यहाँ पे दर्द करे तो समझ लीजिए कि आपको अपेंडिक्स हो चुका है। एक बात समझिए, जैसे कि ये अपेंडिक्स जो होता है ना, महिलाओं को ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग खाना बनाती है, मतलब जैसे कि कुछ भी, जैसे दूध वगैरह रख दिया और वो खाना खा रही है, तो देखता है अरे अचानक दूध फेंक दिया है, पकड़ के जाओ। तो अचानक उठती है, वो चावल का छोटा सा जो पार्ट होता है, या कुछ भी खा रही होती है, उसका जो छोटा सा पार्ट होता है वो उसमें घुस जाता है। और जैसे ही उसमें घुस जाता है तो उसमें निकलने की कोई जगह नहीं होती, उसमें वो फंस जाता है। समझ में आ रहा है? और फंसता है तो वो जैसे दाना होता है, वो अगर सड़ता है तो इसे भी सड़ा देता है। अपेंडिक्स में भी तब दर्द होने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है ये महिलाओं को ज़्यादा होता है। और आप लोग इस पे ज़रा मतलब सोचिएगा, क्योंकि खाते वक्त आराम से खाइएगा, अचानक उठने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी लगा होता है एक रिबन के मतलब रबड़ की तरह, इसको हम स्विंक्टर बोलते हैं, स्विंक्टर। ये आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे अगर फूड आता है, जैसे कि खाना, यहाँ पे पूरा तो पचा हुआ खाना आता है, समझ में आ रहा है? पूरा पचा हुआ खाना यहाँ पे आता है, इसको हम रेक्टम कहते हैं। ये रहा एनस। एनस को हिंदी में कहते हैं मल द्वार। अब जैसे कि यहाँ पे खाना आता है तो हमको जैसे सुबह रात को सोते हैं तो फिर कुछ देर के बाद दिमाग में आता रहे, अरे भाई सोच करना है, चल निकल यहाँ पे प्रेशर आता है तो ये हमें दिमाग में जाता है सिग्नल, अरे तेरे को चल निकल सोच जा, जल्दी पैखाना जा। अब बूढ़ों लोग का क्या होता है, ये जो स्विंक्टर होता है ना, स्विंक्टर यहाँ पे भी लगा होता है, यही फैल जाता है। अब ये फैल जाता है तो पकड़ के देखते होंगे कि खेत उत में पैखाना करते हुए, मतलब शौच करते हुए देखे होंगे, तो ऐसे करके बैठता है और पकड़ के 2-3 मीटर पकड़ के फेंक देता है। समझ आ रहा है? 2-3 मीटर उड़िया देता है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये उसका कमज़ोर हो गया होता है। और यही बात है बच्चे में उसका ये जो होता है, ये स्विंक्टर, ये डेवलप नहीं हुआ रहता है, जिसके कारण से वो जब मन होता है तब निकाल देता है। ठीक है। अब देखिए, मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है वो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? आहार नाल और सहायक ग्रंथियाँ। आहार नाल जो होता है, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक एनस तक है, इसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। अब ये जो है, ये सब सहायक भाग है, ये और ये, यानी कि ये सब झाड़ियाँ में छिपा हुआ है, तो ये मतलब ये सहायक पार्ट्स हो जाते हैं। ये सलाइवा हो गया, और ये लीवर हो गया, ये पेनक्रियाज हो गया। ये तीनों सहायक भाग हैं जो हमको पाचन में मदद करता है। ठीक है। अब आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन सा होता है? मुख गुहा। हमने बताया है कि आपको मुख गुहा में ही पाचन बहुत % हो जाता है। अब जैसे कि उतना छोटा नहीं हो पाता है कि हमारे सेल्स तक वो पहुंच पाए, तो इसीलिए उसका और भी छोटा छोटा पार्ट होता है जो हम लोग आँखों से देख भी नहीं पाते हैं। फिर आगे जाके ग्रसनी में पहुंचता है, इसे हम ग्रसनी कहते हैं। अब ग्रसनी का मुख्य बात यह है कि उसमें हवा और खाना दोनों रहता है। फिर जाके आता है ग्रास नली। ग्रसनी और ग्रास नली दोनों में अंतर होता है। ये रहा ग्रास नली, यहाँ पे खाना आया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी पाचन का काम नहीं होता है। फिर आगे आता है आमाशय। तो यहाँ पे भोजन जो होता है 3 घंटे तक बिताता है। इसमें क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। वो हम आपको आमाशय वाले चैप्टर, आमाशय का एक अलग से वीडियो बताएंगे, जिसमें बहुत ही डिटेल्स में बात किए होंगे उसमें। ठीक है। आगे चलते हैं। आंत कितने प्रकार के होते हैं? हमने बता रखा है कि 2 प्रकार के होते हैं, छोटी और बड़ी आंत। छोटी आंत के भी 3 प्रकार के होते हैं, और बड़ी आंत के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कोलोन हुआ। ये कोलोन भी 3 प्रकार के होते होंगे, आप देख पा रहे होंगे। ये रहा ये कोलोन, और ये पकड़ के सोया हुआ कोलोन, ये खड़ा हुआ कोलोन, और ये उल्टा खड़ा हुआ कोलोन। ठीक है। ये टाइप नहीं हुआ, ये मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ। आंत को इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटे आंत को इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं।
तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मुख गुहा क्या होता है? मुख गुहा जो है यानी कि गुहा यानी गुफा, वो आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। तो देख लीजिए, यह आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं, इसे हम लोग मुख गुहा कहते हैं। यानी कि अंदर तक के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग मुख गुहा कहते हैं। इसके अंदर ये दांत तथा ये जीभ लगे होते हैं, ठीक है। अब ये जैसे मैंने बताया था गुहा में, गुफा में यहाँ पे कितने सारे सैनिक लगे होते हैं वो सारे क्रिमिनल्स को ख़त्म करने के लिए। तो हमारे अंदर भी उसको ख़त्म करने के लिए, क्रिमिनल्स को ख़त्म करने के लिए दांत लगे होते हैं, जिसको इंग्लिश में टीथ कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। नंबर 1 कर्तनक, भेदक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करता है। वो जो होता है हमारा जो सैनिक होता है, वो क्रिमिनल्स को क्या करता है, पहले कान का पार मतलब सर वगैरह फोड़ देता है, उसके बाद जाके वो क्रिमिनल्स भागता है अंदर, तो हमारा छिपा हुआ सैनिक उस पर हमला करता है। उस पर हम आगे बात करेंगे। अब इसका ये सारे दांत जो होते हैं 4 प्रकार के, इसका अलग अलग काम होता है। आपने एक मूवी देख रखा होगा जिसमें एक डायलॉग था कि पहले हम तोड़ेंगे, फिर हम फोड़ेंगे, फिर तोड़ फोड़ करके जोड़ेंगे, ये डायलॉग था। वैसा ही डायलॉग इसका भी है, हमारे सैनिक का भी वही डायलॉग है कि पहले हम काटेंगे। कर्तनक का क्या काम होता है? काटना। फिर हम फाड़ेंगे, ये हुआ। इसको हम लोग भेदक कहते हैं। ये कुत्ता वगैरह, शेर वगैरह में ज़्यादा होता है, जो मांसाहारी होते हैं उसमें ये भेदक जो होता है वो बहुत बड़ा और तीक्ष्ण होता है, तलवार की तरह, मतलब चाकू की तरह। फिर जाके बोलता है हम थोड़ा चबाएंगे, फिर कहता है हम पूरा मसल करके अंदर डालेंगे। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करता है। समझ में आ गया ये सबका काम क्या क्या होता है? ये काटता है, ये फाड़ता है, ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा चबाता है, और ये फिर पूरा चबा जाता है। दांत के सबसे ऊपरी सतह को इनामेल कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि दांत का फिगर क्या होता है। अब ये देख पा रहे होंगे, ये दांत का फिगर होता है। कभी बचपन में टूटा होगा तो आप लोग देखे होंगे। इसके ऊपर जो ये परत लगा होता है, जो बहुत ही चमकीला होता है, जैसे कि दांत देखते होंगे उजला उजला, तो ऊपर जो उजला दिख रहा है वही इनामेल होता है, ठीक है, यही इनामेल होता है। उसके बाद जाके ये दांत का गर्दन होता है, ये दांत का गर्दन होता है। फिर ये मसूड़ा, इसे हम मसूड़ा कहते हैं। मसूड़ा जैसे कि दांत में जो अंदर देखते होंगे कि गुर्दा लगा होता है, मतलब चमड़ी टाइप का, तो उसे ही हम लोग मसूड़ा कहते हैं। अब मसूड़ा के नीचे से छोटा सा खाली स्थान देखते होंगे। दांत कभी बचपन में टूटा होगा तो आप लोग उसे फेंकते होंगे किसी जंगल पे, कि ताकि चिड़िया वगैरह ना देख ले कि मेरा दांत फिर से ना हुए, मतलब ऐसा सोच करके फेंका जाता है। तो वहाँ पे देखते होंगे दांत में कि छोटा सा कैविटी बना हुआ है, मतलब छोटा सा कमरा बना हुआ है। तो वही समझ लीजिए ये मज्जा गुहा है। ये मसूड़ा से उसमें ब्लड सप्लाई होता है, और भी कई सारी चीज़ें वो न्यूरॉन्स वाले, सेंस वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि दांत जैसे कि कनकनी, झंझनी वगैरह लगता है, तो मतलब यहाँ पे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स लगे होते हैं, वो अगले चैप्टर में मतलब बताएंगे। इससे ब्लड सप्लाई होता होगा। अब जैसे कि घर में रात अर को खाना, मेरा तो फेवरेट पुडिंग यानी खीर है, तो आपका भी कोई कुछ फेवरेट भोजन होगा, वो जैसे ही रात को बनता होगा तो थोड़ा बहुत बच जाता होगा, तो पकड़ के सुबह सुबह सवेरे जाग करके दांत को ऐसे ऐसे रगड़ करके जल्दी जल्दी साफ़ करते होंगे। तो वो क्या होता होगा कि थोड़ा सा मसूड़ा में लग जाता होगा, जिसके कारण ब्लड वगैरह निकलने लगता होगा। तो यहीं से ब्लड निकलता है, इसे हम लोग मसूड़ा कहते हैं। समझ में आ गया दांत क्या होता है? चलिए आगे जीभ पे चलते हैं, क्योंकि मुख गुहा का ही वो भी पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, जीभ क्या होता है। जीभ एक मांसल संरचना है। ये जीभ जो होता है वो बिल्कुल मांस होता है। वो यहाँ मतलब जीभ बहुत बड़ा होता है, ये अंदर जाके जुड़ा होता है हायोइड बोन से। वो बोन वाले चैप्टर में बताएंगे, वो आपके सिलेबस में है या नहीं पता नहीं। यह एक मांसल संरचना है। ये क्या करता है? भोजन को निगलने में मदद करता है। जैसे कि भोजन को लतियाया जाता है तो वो जीभ की मदद से ही लतियाया जाता है, कि वो गोल होता है, जो कि बोलस बोलते हैं उसे, ठीक है।
तो ये रहा जीभ की आकृति। अब जीभ पे क्या होता है कि छोटा छोटा अंकुर लगे होते हैं। जीभ, कभी आप मिरर के सामने जाइए तो देखते होंगे कि छोटा छोटा अंकुर होता है, वो उबड़ा उबड़ा आकृति बना होता है, उसे हम लोग स्वाद कलियाँ कहते हैं, इंग्लिश में टेस्ट बर्ड्स के नाम से जानते हैं। अब जानवर में वही टेस्ट बर्ड्स बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, और वो मतलब आप कभी गाय भैंस के जीभ से वो सहलाया होगा कभी आपको, तो पूरा सरेस कागज़ की तरह होता है उसका टेस्ट बर्ड्स, पूरा सरेस कागज़ की तरह पकड़ के अभी कभी ऐसे वैसे करता होगा, लगता होगा पूरा चमड़ी ख़त्म हो जाएगा। अब जीभ का क्या खास बात होता है कि जैसे कि आप आगे देखते होंगे तो ये टेस्ट बर्ड्स बहुत छोटा होता है, और पीछे जाएंगे तो टेस्ट बर्ड्स बड़ा होता चला जाएगा। अब यहाँ पे जो दिख रहा है बड़ा वाला, इससे हमें कड़वा का अनुभव होता है। कड़वा जैसे कि हम लोग मिर्च वगैरह खाते हैं, या नीम यानी करेला, वो सब जो टेस्ट होता है वो पिछला हिस्सा से ही होता है। अब नीम जैसे कि मिर्च खाते होंगे तो ये पिछला हिस्सा हुआ है। यहाँ पे लगभग कान के आसपास है, तो देखते होंगे कान से भी धुआं निकलने लगता है वो तीखा खाने के बाद, तो यही मेन रीज़न होता है। फिर जाके ये बीच वाला मिडिल पोर्शन, ये नमकीन टेस्ट पता करता है यहाँ से, ये नमकीन, और यहाँ पे खट्टा, यहाँ पे हजमोला रखते होंगे और ऐसे करते होंगे तो ये बगल से ही टेस्ट लेता है, खट्टा पता चलता है। और बीच में कोई टेस्ट वर्ड्स नहीं लगे होते हैं, यहाँ पे बीच में जीभ में लाइन होता है, देखते होंगे, और यहाँ पहला वाला भाग से मीठा का अनुभव होता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो को करते हैं समाप्त, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे कि ऑसोफेगस और स्टमक यानी कि ग्रास नली और अमाशय क्या होता है, उसमें भोजन कैसे पचता है, पूरा डिटेल्स में जानेंगे। थैंक यू, बाय बाय।